हेलो एंड वेलकम टू आर के ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए क्लास 3 कंप्यूटर का क्लास 3 का पार्ट 2। पार्ट 1 में कुछ दिक्कतें आ गई थी वीडियो में, जिसके वजह से हम रोक दिए थे। अब पार्ट 1 में कुछ दिक्कतें आ गई थी, इसी वजह से हम रोक दिए थे। अब पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे उससे आगे हम पढ़ेंगे। जहाँ तक पढ़ चुके थे उससे हम आगे पढ़ेंगे। बेसिक ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे थे। इसमें हम पढ़ चुके थे कि कंप्यूटर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। और कंप्यूटर क्या होते हैं, कंप्यूटर को जो कीबोर्ड होते हैं, माउस होते हैं, मॉनिटर होता है, सबको मिला देने पर सिस्टम बन जाता है, जिसे कंप्यूटर सिस्टम भी कहते हैं। कंप्यूटर बन जाता है जिसे कंप्यूटर सिस्टम भी कहते है। कंप्यूटर सिस्टम को दो भाग में बांटा गया है, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। आप हार्डवेयर कल पढ़ चुके थे, जिसमें पढ़े थे द फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट यू कैन सी एंड टच आर कॉल्ड हार्डवेयर। वैसे पार्ट कंप्यूटर को जिसे हम क्या कर सकते हैं, छू और देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, जिसे वह का पार्ट होता है कंप्यूटर का जिसे हम छू और देख सकते हैं, उसे कहते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। ये हम पढ़ चुके थे, जिसमें हमारा मॉनिटर आता है हार्डवेयर, कीबोर्ड आता है, माउस आता है, स्पीकर आता है और स्कैनर हार्डवेयर में आता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से जाके देख सकते हैं वो वीडियो भी। आज हम पढ़ेंगे इन अदर वर्ड्स, यहाँ से पढ़ेंगे। इन अदर वर्ड्स कंप्यूटर हार्डवेयर रेफर टू ऑल द इलेक्ट्रिक एंड मैकेनिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो कहता है कि दूसरे शब्दों में कंप्यूटर हार्डवेयर को हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैकेनिकल पार्ट, यानी कहता है बिजली और मैकेनिकल यानी खोल खाल करने वाला पार्ट्स कह सकते हैं। समझ गए। अब आते हैं यू कैन, कहता है, रुकिए, हाँ, यू कैन नोट समबडी पार्ट लाइक ब्रेन, हार्ट, लीवर etc। कहता है यू नो क्या, सम बॉडी पार्ट्स लाइक, जैसे आपके कुछ बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे ब्रेन हो गया, लीवर हो गया, कहता है हार्ट हो गया, आते हैं कि नहीं आप में, उसी तरह आर इनसाइड इनसाइड योर बॉडी, आपके शरीर के अंदर होते हैं ना, हार्ट, लीवर, किडनी, ये सब। तो कहता है उसी प्रकार क्या होते हैं, सिमिलरली द कंप्यूटर आल्सो हैड सम ऑफ इट्स हार्डवेयर पार्ट्स, उसमें भी कुछ हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं। These parts are present inside the CPU box, वो किस में होता है, CPU बॉक्स में रहता है। Some of these are, वो सब क्या है, मदरबोर्ड, यहाँ पे मदरबोर्ड रहता है, ये वाला भाग मदरबोर्ड है। SMPS, रैम, हार्ड डिस्क और माइक्रो प्रोसेसर, ये सब क्या होते हैं कंप्यूटर में, सीपीयू में आपको देखने को मिलेगा। क्या, मदरबोर्ड, एसएमपीएस, रैम, हार्ड डिस्क और माइक्रो प्रोसेसर। देखिए इसमें आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। एसएमपीएस यहाँ लगा होता है, रैम यहाँ पे होता है, हम सबको मदरबोर्ड, एसएमपीएस, रैम, हार्ड डिस्क और माइक्रो प्रोसेसर सबको हम एक एक करके दिखा देंगे। आज थोड़ा नेट का इशू है, इसी वजह से हम थोड़ा नहीं दिखा पाएंगे, कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं। आज छोड़ दीजिए, आज कुछ नेट का इशू है, इसी वजह से आज हम नहीं दिखा पाएंगे। किसी
कौन सा इसके जो क्वेश्चन आंसर करने लगेंगे, क्वेश्चन आंसर दिन यानी कल हम आपको सभी दिखाएंगे। ऐसे मदरबोर्ड को भी दिखाएंगे, एसएमपीएस को भी दिखाएंगे, रैम को भी, हार्ड डिस्क को और माइक्रो प्रोसेसर, सभी पार्ट्स को हम बेराबेरी करके आपको दिखाएंगे। हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर इज क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट्स। कंप्यूटर हार्डवेयर के कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। हार्डवेयर को हम 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं। देखिए हार्डवेयर क्या होता है, वो पार्ट्स होते हैं जो जिसको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहते हैं। और कहता है सीपीयू बॉक्स में क्या होते हैं, आपको सीपीयू बॉक्स भी हार्डवेयर है और सीपीयू बॉक्स में मदरबोर्ड, एसएमपीएस, रैम, हार्ड डिस्क और माइक्रो प्रोसेसर देखने को मिलेगा। सीपीयू बॉक्स में ही सीपीयू रहता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। चिप्स, सीपीयू चिप्स कहाँ रहता है ये भी आपको हम दिखाएंगे। आज थोड़ा नेट के इशू वजह से नहीं दिखा पाएंगे। हम कल जिस दिन कौन सा क्वेश्चन आंसर करने लगेंगे सारे पार्ट्स को हम दिखा देंगे। चलिए, हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर इज क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट। हार्डवेयर को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। कितने? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस 4 भागों में बांटा गया। बेराबेरी सबको पढ़ लेते हैं। पहले इनपुट डिवाइस पढ़ लेते हैं। इनपुट डिवाइस क्या होती है? द डिवाइस विच आर यूज टू गिव इनपुट टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। वो डिवाइस होते हैं जो क्या करते हैं, कंप्यूटर में इनपुट डालता है, यानी कंप्यूटर के अंदर हमारे डाटा को डालता है। वो क्या होता है? इनपुट डिवाइस, जिसके जरिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में डाटा डालते हैं। हमें कुछ नाम लिखना है कंप्यूटर में, हमें कुछ नाम लिखना है। किसके जरिए लिखेंगे? कीबोर्ड के जरिए। कीबोर्ड मेरे अंदर जाएगा तो कीबोर्ड क्या हुआ? इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड के अंदर जरिए हम मेरा नाम चलाया तो क्या हुआ? कीबोर्ड मेरा इनपुट डिवाइस। डाटा अंदर गया ना। माउस जरिए पिक्चर बनाए, कोई ड्रॉ किए, ड्रॉ पिक्चर किया माउस के जरिए, वो पिक्चर क्या गया? अंदर गया। किसके अंदर? सिस्टम के अंदर। तो वो मेरा किसके जरिए गया? माउस के जरिए। माउस भी मेरा इनपुट डिवाइस। चलिए साउंड रिकॉर्ड करते हैं। कुछ साउंड रिकॉर्ड करते हैं तो रिकॉर्ड करके जाएगा किसमें? कंप्यूटर में ही जाएगा ना रिकॉर्ड हो के। तो वो मेरा क्या हो जाएगा? माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस हो जाएगा। और हम कोई फोटो क्या होता है बाहर से, देखिए मेरा ये जो स्कैन करके डाले हैं, किससे डाले हैं? ये जो डाले हैं किससे डाले हैं? ये स्कैनर के माध्यम से डाले हैं। तो स्कैनर क्या हुआ? मेरा इनपुट डिवाइस। समझ गए? जिसके माध्यम से क्या करते हैं, डाटा को अंदर डालते हैं, वो मेरा इनपुट डिवाइस होता है। अब आते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। द डिवाइस विच आर यूज टू प्रोसेस द इनपुट डाटा। वो डिवाइस जो प्रोसेस करता है मेरा इनपुट डाटा को इज कॉल्ड प्रोसेसिंग डिवाइस। चलिए, इनपुट प्रोसेसिंग डिवाइस आपको इनपुट, और पहले प्रोसेसिंग डिवाइस से पहले हम आउटपुट डिवाइस देख लेते हैं, तब प्रोसेसिंग डिवाइस दिखाएंगे, बताएंगे। कहता है द डिवाइस विच डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन एंड रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। क्या कहता है कि वो डिवाइस आउटपुट डिवाइस होता है जो क्या करता है, हम इनपुट डाटा को, हम जो इनपुट किए हैं वो डाटा को प्रोसेस करने के बाद आउटपुट कर देता है, उसे कहते हैं आउटपुट डिवाइस। अब हम कुछ पिक्चर बनाए, वो प्रोसेस करके मॉनिटर पर दिखा रहा है तो मेरा आउटपुट डिवाइस। वही प्रोसेस करके हमको प्रिंटर से बाहर प्रिंट करके कॉपी में पेज में निकाल देता है तो प्रिंटर भी मेरा आउटपुट डिवाइस हुआ कि नहीं। और अब दिखाते हैं, ये होता है। अब आगे प्रोसेसिंग डिवाइस, एग्जाम्पल था मॉनिटर और प्रिंटर, हम बोले दिए थे। अब आ जाते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। द डिवाइस विच इज यूज टू प्रोसेस डाटा, प्रोसेस द इनपुट डाटा। वो डिवाइस जो क्या करते हैं, हम इनपुट डालते हैं डाटा को, वो प्रोसेस करता है। डालने वक्त अगर हमारे पास प्रोसेसिंग डिवाइस नहीं हो तो डाटा को इनपुट करेंगे, कितनों करेंगे, हमारा इनपुट होगा ही नहीं। हम कीबोर्ड को सीपीयू में जोड़े ही नहीं, तो डायरेक्ट खाली टाइपिंग करें तो मेरा टाइपिंग होगा ही
नहीं, इस डिस्प्ले पर कुछ दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्रोसेस हुआ ही नहीं। तो प्रोसेस होने के बाद ही इनपुट भी होता है और प्रोसेस होने के बाद आउटपुट। हम जब प्रिंटर से निकालते हैं तो वो जानता है ना, प्रोसेस करके ही, इनपुट डाटा को प्रोसेस करके ही आउटपुट निकालता है। तो दोनों काम में प्रोसेस करता है, इसीलिए उसे कहते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। सीपीयू इज द प्रोसेसिंग डिवाइस। सीपीयू क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस। क्योंकि सारे जो होते हैं पार्ट्स, कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स है वो सीपीयू में लगा होता है और सीपीयू क्या करता है? उसे प्रोसेस करता है। अब आते हैं आउटपुट डिवाइस हो गया था। अब आते हैं स्टोरेज डिवाइस। द डिवाइस विच आर यूज टू स्टोर डाटा आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस। वो डिवाइस होता है जो कि डाटा को स्टोर यानी जमा करके रखता है, उसे क्या कहते हैं? स्टोरेज डिवाइस। तो वो क्या करता है? जैसे मेमोरी कार्ड आपका हो गया, उसमें डाटा जमा रखते हैं, वो भी स्टोरेज डिवाइस। रैम भी स्टोरेज डिवाइस है, रोम भी स्टोरेज डिवाइस है। आपका पेन ड्राइव में भी क्या करते हैं? सेव करके रखते हैं ना, तो पेन ड्राइव भी स्टोरेज डिवाइस हुआ। हार्ड डिस्क कंप्यूटर में लगा रहता है, जिसमें कंप्यूटर में जो है ना, जो भी करना चाहते हैं उसमें सेव हो जाता है, हार्ड डिस्क में सेव करते हैं। तो हार्ड डिस्क कंप्यूटर का मेन स्टोरेज डिवाइस होता है। अब आते हैं डिवाइस विच स्टोर द इंटायर वर्क डन ऑन द कंप्यूटर। क्या करता है? स्टोरेज डिवाइस जितने भी काम करते हैं हम कंप्यूटर पर, उसको स्टोर करके रखता है। ये सब देखिए, ये क्या है? ये फोटोशॉफ्ट का आइकन है। क्या? फोटोशॉफ्ट का आइकन है। ये आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आइकन है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ऐसा ही आइकन्स दिखते हैं। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंटर का सबका ऑप्शन ऐसा ही दिखता है। वर्ड का ये है, पावर पॉइंट है, पर करता है, ये सब ऐसा ही दिखेगा। और विंडोज 7 का आइकन ऐसा दिखेगा, विंडोज 7 का आइकन। चलिए अब आ जाते हैं सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर खत्म, अब आते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते हैं। तो देखो, ये भी कर सकता है, वह पार्ट कंप्यूटर का वह पार्ट होता है, फिजिकल पार्ट, जिसे हम छू और देख नहीं सकते है। फिजिकल पार्ट नहीं होता ये कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट नहीं होता। कंप्यूटर का वो पार्ट होता है जिसे हम छू और देख नहीं सकते हैं, उसे कहते हैं हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ प्रोग्राम। वो प्रोग्राम का सेट होता है, इंस्ट्रक्शंस दैट टेल ए कंप्यूटर व्हाट टू डू, जो कंप्यूटर को बताता है क्या करना है। इट द पार्ट ऑफ कंप्यूटर, या कंप्यूटर का ही पार्ट्स होता है। ये सेट ऑफ प्रोग्राम का सेट होता है, इंस्ट्रक्शंस होता है, जो कि कंप्यूटर को बताता है क्या करना है। और क्या करता है? ये कंप्यूटर का ही पार्ट्स होता है। विच कैन नॉट सी एंड टच, जिसको हम क्या कर सकते हैं? देख और छू नहीं सकते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। यहाँ दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देख लेते हैं। कहता है द सॉफ्टवेयर that help you to a specific type of work called application software। ये क्या है? एक स्पेसिफिक कहता है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क, यानी अलग अलग टाइप का वर्क करने के लिए कहता है, लोड करते हैं उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे पेंट के लिए अलग होता है, कैलकुलेशन के लिए अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, वो सब के लिए अलग अलग एप्लीकेशन होता है, उसे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जिसको तुम जो है ना एंड्रॉयड फ़ोन में ऐप बोलते हो, ऐप, उसी को विंडोज में एप्लीकेशन बोलते हैं। पूरा नाम ऐप का ही पूरा नाम एप्लीकेशन है। चलिए एग्जाम्पल में आ जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, यू यूज टू पेंट प्रोग्राम टू ड्रॉ। पिक्चर बनवाना है तो पेंट प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हो, पेंट आपका हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यू कैन नॉट डू कैलकुलेशन यूजिंग पेंट। पेंट पे क्या कर सकते हो? कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो, काहे कि पेंट प्रॉपर बना है किसके लिए? पिक्चर बनाने के लिए। तो ये स्पेशल जो है अलग अलग प्रोग्राम के लिए अलग अलग एप्लीकेशन को बनाया गया है, इसीलिए उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। टू डू कैलकुलेशन, अगर कैलकुलेशन करना है तो यू यूज कैलकुलेटर प्रोग्राम, तुम्हें कैलकुलेटर प्रोग्राम का इस्तेमाल करना
पड़ेगा। तो यहाँ कुछ प्रोग्राम दिया है, यहाँ कुछ प्रोग्राम दिया है, जिसका ये देखिए ये क्या है, ये आपका कैलकुलेटर का है, ये आपका क्या है, रुकिए सॉरी इंटरटेनमेंट, ये गेम्स का है, ये क्या है, गेम्स का एप्लीकेशन है। ये क्या है, ये MS पेंट का एप्लीकेशन है। तो इसका इस्तेमाल किस में करते हैं, यूज टू इंटरटेनमेंट, इसको खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल किस में करते हैं, यूज टू ड्राइंग पिक्चर को बनाने के लिए। तो अलग अलग के लिए कामों के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर यूज टू मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, करना है तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। विंडोज मीडिया प्लेयर यूज टू वाचिंग मूवीज एंड लिस्टेंड सॉन्ग, मूवीज और सॉन्ग सुनना है तो विंडोज मीडिया प्लेयर इसका इस्तेमाल करते हैं। मूवीज देखना है, गाना सुनना है तो इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब आप तुम्हारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए अब आप देख लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। द सॉफ्टवेयर डेट कंट्रोल द ओवरऑल वर्क ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, आपका कंप्यूटर का ओवरऑल यानी सारा वर्क क्या करते हैं, वो सॉरी ओवरऑल वर्क कंट्रोल करता है। कंप्यूटर का सारा वर्क, सारा काम को यही कंट्रोल करके रखता है, कौन, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं हो तो कंप्यूटर ओपन ही नहीं होगा, खुलेगा ही नहीं, समझ गए। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, आपके सारे कामों को कंट्रोल करके रखता है। जिसमें आप आ जाते हैं, दो पार्ट होता है वो इसमें पहले है ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इज ए पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर डेट मेक ए कंप्यूटर रन। ऑपरेटिंग सिस्टम ये होता है, सॉफ्टवेयर का एक पार्ट होता है जिससे क्या होते हैं, कंप्यूटर चलता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में नहीं है तो कंप्यूटर ऑन नहीं होगा, तो आपका कंप्यूटर चलेगा नहीं। इट मैनेज ऑल इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन, ये इनपुट को भी और आउटपुट को भी दोनों को मैनेज करके रखता है। इट ऑल्सो मैनेज द लिंक बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर एंड द यूजर, ये कंप्यूटर और यूजर को सभी पार्ट्सों से जोड़ के रखता है। कंप्यूटर और यूजर को सभी पार्ट से जोड़ के रखता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कंप्यूटर ओपन नहीं होगा। चलिए विंडोज पढ़ लेते हैं। कहता इज विंडोज इज ए ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज भी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। तो कहता लेट अस लुक द सम ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पर कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम देख लेते हैं। ये आपका विंडो होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी का ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 7 का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपका विंडोज 8 का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सबका होम पेज है, ऐसा दिखेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जब खोलेंगे तो डेस्कटॉप पर, डेस्कटॉप स्क्रीन पे ऐसा ही दिखेगा। आ जाते हैं, अगर ये डाले नहीं रहेंगे कंप्यूटर में कोनो इस तीनों में से कोनो और भी आते हैं सब ऑपरेटिंग सिस्टम, नहीं डाले होंगे तो कंप्यूटर ओपन नहीं होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज, पढ़ लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का क्या है, कंप्यूटर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर डेट कंप्यूटर इज लाइक कार विदाउट ड्राइवर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना क्या होता है, कंप्यूटर जैसे कार बिना ड्राइवर के, बिना ड्राइवर कार कौन चलाएगा, कोई चला नहीं पाएगा। उसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। मेमोरी बाइट्स कर लेते हैं, चैप्टर खत्म किया, मेमोरी बाइट्स कर लेते हैं। ए कंप्यूटर सिस्टम इज डिफाइंड एज एन अमेजिंग मशीन दैट डू डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब। एक कंप्यूटर सिस्टम को ऐसे डिफाइन किया गया है कि वो जो है ना मशीन, ऐसा मशीन है कि वो कई अलग अलग काम कर सकता है, आपके लिए कई अलग अलग काम कर सकता
है। द टू बेसिक पार्ट ऑफ कंप्यूटर आर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के दो बेसिक पार्ट होते हैं, कौन कौन? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। द फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट यू कैन सी एंड टच आर कॉल्ड हार्डवेयर। वो फिजिकल पार्ट होता है कंप्यूटर का जिसको हम छू और देख सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस दैट टेल ए कंप्यूटर व्हाट टू डू। सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर का जो है सेट होता है, प्रोग्राम का सेट होता है जो क्या करता है? कंप्यूटर को बताता है क्या करना है। चलिए अब आ जाते हैं द सॉफ्टवेयर दैट हेल्प यू टू डू स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क कॉल्ड ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि अलग अलग कार्यों के लिए बना होता है, उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। अलग अलग कार्यों के लिए बना होता है सॉफ्टवेयर, उसे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। द सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल द ओवरऑल वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। कहता है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को पूरा तरह से कंप्यूटर के कामों को कंट्रोल करके रखता है, कंप्यूटर के कामों को पूरी तरह से कंट्रोल जो करके रखता है, उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। देख लेते थोड़ा सा, आ जाएंगे। टिक द करेक्ट ऑप्शंस देख लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं। कहता द फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच आर कॉल्ड हार्डवेयर। उसे कहते हैं हार्डवेयर। डैश इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है इस सब में से? विंडोज। अब आते हैं द गेम दैट यू प्ले ऑन कंप्यूटर इज एग्जाम्पल ऑफ। गेम जो खेलते हो कंप्यूटर पर, किसका एग्जाम्पल है? वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना गेम नहीं खेल सकते हो, गेम के लिए एक अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना होता है। द सॉफ्टवेयर यूज टू सोल्व सम ऑन ए कंप्यूटर। एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि जोड़ घटा करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए बना होता है, तो उसे क्या कहते हैं? कैलकुलेटर। डैश इज द प्रोसेसिंग डिवाइस। इस समय से प्रोसेसिंग डिवाइस कौन है? कौन प्रोसेस करता है? सीपीयू। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। द डिवाइस यूज फॉर स्टोरिंग डाटा आर कॉल्ड। जो स्टोर करके डाटा रखता है उसे क्या कहते हैं? स्टोरिंग डिवाइस। द डिवाइस विच गिव रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड। वो डिवाइस जो रिजल्ट देखता है प्रोसेसिंग करने के बाद, उसे कहते हैं आउटपुट डिवाइस। सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन ए प्रोग्राम हो जाएगा। डैश इज द सेट ऑफ डैश इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच कैन नॉट सी एंड टच। कंप्यूटर का वो पार्ट जिसे हम देख और छू नहीं सकते, क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर। अब आते हैं डैश मैनेज ऑल इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन। कौन आउटपुट और इनपुट दोनों को देख रेख करता है? ये सीपीयू करता है। सीपीयू करता है, आउटपुट और इनपुट दोनों को मैनेज करता है। यहाँ सीपीयू भी लिख सकते हैं और आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी लिख सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज ऑल इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन, दोनों में से कोनो लिख सकते हैं, सही हो जाएगा। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। फॉल्स के लिए एफ लिखना है, ट्रू के लिए टी लिखना है। ए स्कैनर इज एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइस। स्कैनर किसका एग्जांपल है? आउटपुट डिवाइस का नहीं, स्कैनर इनपुट डिवाइस का है, फॉल्स हो जाएगा। ए मॉनिटर इज एग्जांपल ऑफ। मॉनिटर किसका एग्जांपल है? इनपुट डिवाइस का, ट्रू। मॉनिटर इनपुट डिवाइस का ही एग्जांपल है। हार्ड डिस्क इज मेन स्टोरेज डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर का मेन स्टोरेज डिवाइस कौन है? हार्ड डिस्क। सॉरी, हार्ड डिस्क इज द मेन स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर का मेन स्टोरेज डिवाइस क्या है? हार्ड डिस्क। हाँ, ट्रू। सीपीयू इज द प्रोसेसिंग डिवाइस। सीपीयू क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस है। हाँ, ट्रू। द डिवाइस गिव एन आउटपुट इज कॉल्ड
इनपुट डिवाइस, जो तो आपको आउटपुट देता है उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। जो आपको आउटपुट देता है, सॉरी, द डिवाइस गिव आउटपुट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। जो आउटपुट देता है उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। फॉल्स हो जाएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन देख लेते हैं, है अभी टाइम। चलिए, व्हाट इज कंप्यूटर हार्डवेयर? कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है? द फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट यू कैन सी और टच आर कॉल्ड हार्डवेयर। कंप्यूटर का वह फिजिकल पार्ट होता है जिसे हम छू और देख सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहते हैं। नेम 3 हार्डवेयर पार्ट इनसाइड सीपीयू बॉक्स। 3 को लिखना है जो सीपीयू बॉक्स में होता है। तो मदरबोर्ड, एसएमपीएस, रैम एंड हार्ड डिस्क ये होता है। तो व्हाट इज स्टोरेज डिवाइस? स्टोरेज डिवाइस क्या होते हैं? गिव वन एग्जांपल, एक एग्जांपल लिखना। तो द डिवाइस विच आर यूज टू स्टोर डाटा आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस। जो क्या डाटा को स्टोर करके जमा करके रखता है उसे कहते हैं स्टोरेज डिवाइस। सेव जिसमें करते हैं। हार्ड डिस्क आपका एक एग्जांपल है। चलिए, अब आते हैं What do you mean software name itself? Software is the set of program instructions that tell computer to what to do. सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्राम्स का सेट होता है, इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है जो कंप्यूटर को बताता है क्या करना है। इट इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का ही पार्ट होता है। वी कैन नॉट बी सी और टच, जिसे आप देख और छू नहीं सकते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, यहाँ 2 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। चलिए, अब आते हैं 5वां लास्ट क्वेश्चन। डिफरेंट बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में अंतर बताए। द सॉफ्टवेयर दैट हेल्प यू टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क। एगो ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो अलग अलग कार्यों के लिए बना होता है, उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब आते हैं द सॉफ्टवेयर डेट कंट्रोल ओवरऑल वर्किंग ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। वो जो क्या करता है, आपके ओवरऑल वर्क को ध्यान रखता है, उसे कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो आपके सारे कामों को देख रेख करता है उसे कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसका एक्टिविटी हम कुछ दूसरा किसी और दिन कर देंगे। मेरा बैटरी लो हो गया। एक्टिविटी और वो जो दिखाना था वो भी किसी और दिन दिखा देंगे। थैंक यू। अगला नेक्स्ट क्लास जब चलेगा उसमें चलेगा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। थैंक यू, धन्यवाद।